नमस्कार। आप सभी का इस महत्वपूर्ण वीडियो में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। झारखंड पीजीटी के 150 प्रश्नोत्तरी के इस नियमित मॉडल प्रैक्टिस सेट में मैं चंदन कुमार महतो शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पीजीटी झारखंड के पाठ्यक्रम पर आधारित मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 2 की, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी का तो मेहनत करना होगा, क्योंकि समय सबके पास बराबर है और कहा जाता है कि समय आपका सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। निर्भर करता है आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसी उत्तम विचार के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की मॉडल वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला को, जो इस प्रकार है। तो आज का पहला प्रश्न है, ऋतिका हो गया है यहाँ पर, ऋतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? केशव, गिरिधर दास, बेनी परवीन, गिरधार कविराय। तो इसका उत्तर हो जाएगा गिरधर दास, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ऋतिकाल कर लीजिएगा, ऋतिका हो गया है। अगला प्रश्न, ए अली कहा जोग में नीको तजी रस रीति नंद नंदन की सिखत निर्गुण फेंको देखत सुनत नाही कछु श्रवण नहीं जयति ज्योति करी ध्यावत सुंदर श्याम दयालु कृपा निधि कैसे हो विश्रवात सुनी रसाल मुरली सुर की धुनी सोई कौतुक रस भावे अपनी भुजा ग्रीव पर मेले गोपिन के सुख फुले लोक कहानी कुल को भ्रम प्रभु मिली मिली के घर बन खेली अब तुम सुर खवावन आए जोग जहर की बेली। प्रस्तुत पंक्ति में जोग जहर की बेली में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूपक अलंकार। लेकिन यहाँ पर रूपन अलंकार हो गया, इसको आप सुधार लीजिएगा, रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इनमें से महाभारत और हरिवंश का हिंदी पद के अनुवाद किस कवि ने किया है? तो 3 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विकल्प ए, गोकुलनाथ गोपीनाथ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित करते हुए उपयुक्त विकल्प चयन कीजिए। एक साइड आलोचक का नाम है और दूसरे साइड आलोचना ग्रंथ का नाम है, तो इसमें आपको सम्मिलित करना है। जैसा कि आप पढ़े होंगे, शिवदान सिंह चौहान, इनका ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक का बी, यानी साहित्य अनुशीलन, इसका यहाँ पर हो जाएगा। और 2 का प्रकाश चंद्र गुप्त, इसका हो जाएगा सी, हिंदी साहित्य की जनवादी। और 3 का हो जाएगा डी, साहित्य संतरण। और आज्ञा का हो जाएगा त्रिशंकु। यानी इसका उत्तर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित निबंधों एवं उनके लेखकों सूचियों को सम्मिलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। इसमें भी उसी प्रकार सम्मिलित करना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेज स्त्रोत, तो इसका हो जाएगा भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। फिर 2 का हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, 3 का हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र और 4 का हो जाएगा क्रोध महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, हिंदी के उस निबंधकार का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक निबंध लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडित बालकृष्ण भट्ट। निम्न सूचियों को सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। फिर से वैसा ही प्रश्न आया है, तो निबंधकार का नाम और इधर निबंध संकलन का नाम। तो इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसमीमांसा। फिर इधर है कुबेरनाथ राय, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रिया नीलकंठी। विद्यानिवास मिश्र, इसका उत्तर हो जाएगा मैंने सिल पहुँचाई, इसका निबंध संकलन है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध संकलन कौटिल्य कुठार।
इस प्रकार पहला ही विकल्प इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंचपात्र किसके निबंधों का संकलन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का। राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला प्रश्न, मुझे जीने दो के रचयिता का नाम छांटिए। R.C. प्रसाद सिंह, प्रकाश चंद्र गुप्त, सत्येंद्र शरत, रेवती शरण शर्मा। तो इसका उत्तर हो जाएगा रेवती शरण शर्मा। इनमें से कौन सा एकांकी सत्येंद्र शरत का है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोहदा। निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कूट में दिए गए विकल्पों से चुनिए। कहानी का नाम दिया हुआ है, इधर कहानीकार आपको मिलान करना है। तो मिस पाल, मोहन राकेश, फिर है छुट्टी का एक दिन, उषा प्रियवंदा, फिर है जिंदगी और जोंक, इसका हो जाएगा अमरकांत, और सड़क दुर्घटना सुदर्शन चोपड़ा। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 13, कौन सी कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की है? तो इसमें है लाल पान की बेगम, पंचलाइट, तीसरी कसम। तीनों है यानी उपयुक्त सभी। कृषकों के शोषण का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में प्रमुखता से किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोदान में। प्रश्न संख्या 15, छंदों की विविधता केशव की किस रचना में है? रामचंद्रिका। लोग हैं लागी कवित बनावत मोही, तो मेरे कवित बनावत यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा घनानंद। और एक बात, अगर किसी भी प्रश्न का अगर आपको लगे कि इसका जो उत्तर है किसी कारणवश त्रुटि हो गया होगा, या तो त्रुटि हो आपको लगे कि इसमें त्रुटि पाया जाएगा तो आप अपने स्तर से भी इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक समस्याओं का चित्रण प्रमुखता से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोदान। छत्र प्रकाश किस प्रकार का काव्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चरित्र काव्य। महिला आंचल में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आलोचनात्मक। पौन मैया करी घूंघट टरे दया करी, दामिनी दीप दिखावे, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नागरीदास। महिला आंचल में किस क्षेत्र का चित्रण है? बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज का। महिला आंचल का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1954 ईस्वी को। कौन सी कहानी प्रेमचंद की है? कर्तव्य बल, तीर्थ यात्रा, गृहदाह, रूठी रानी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 23 का गृहदाह। लक्ष्मी का स्वागत किस एकांकीकार की कृति है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपेंद्र नाथ अस्क की। साखी की रचयिता इनमें से कौन है? तो साखी की रचयिता विजयदेव नारायण शाही है। इन सूचियों को सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ नाटककार है, दूसरे तरफ नाटक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें मिलान करेंगे तो देखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। जयशंकर प्रसाद, तो इसका हो जाएगा अजात शत्रु। फिर मोहन राकेश लहरों के राजहंस, और लक्ष्मी नारायण मिश्र कल्पतरु। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अन्योक्ति कल्पद्रुम नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? गिरधर कविराय, वीरेंद्र, दीनदयाल गिरी, बिहारी। तो इसका उत्तर हो जाएगा दीनदयाल गिरी।
कागजी किश्तियाँ ख्वाबों में चलने वाले गज़ल के रचनाकार हैं? कौन है? ज्ञान प्रकाश विवेक, सनी काफ निज़ाम, मोहसिन नकवी, मुनव्वर राना। तो इसका उत्तर हो जाएगा सनी काफ निज़ाम। महाभारत का दोहा चौपाई शैली में अनुवाद किस कवि ने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा सबल सिंह ने। अतिथि सूरज नवगीत के रचनाकार हैं? कुमार रविंद्र। पद्माकर के जगद्विनोद मैंकुल कितने छंद हैं? मैंकुल में कितने छंद हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 731 छंद। डालन ने 1866 ईस्वी तथा 1872 राखालदास में तुलनात्मक किस भाषा साहित्य को माना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खड़िया भाषा साहित्य को, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला है आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ सिंह। ग्रामर ऑफ द कॉल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा N.A. नटराट, N.A. नटराट। बिहारी सतसई की अमर चंद्रिका टीका किसने लिखी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुरती मिश्र। अगला प्रश्न, भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंसी के तन मन धन मुसै, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की। एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका 1915 के रचनाकार का नाम है? फादर हाफमैन, W.G. आर्चर, J.C. ह्यूटली, A. नोटरा। तो इसका उत्तर हो जाएगा फादर हाफमैन। 8वीं अनुसूची में झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा संथाली को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया? तो 2003 में। विशेष्य भीष्मोत्सधम नाटक के रचयिता कौन है? विशेष्य भीष्मोत्सधम नाटक के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रसाद, यानी जयशंकर प्रसाद। एक कहानीकार, उपन्यासकार, हास्य व्यंग्यकार तथा नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 18 सितंबर 1910, यानी विकल्प ए अभिष्ट उत्तर। प्रश्न संख्या 41, स्वतंत्रोत्तर नागपुरी साहित्य नागपुरी लोकगीत के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राम प्रसाद, डॉक्टर राम प्रसाद। गोदान उपन्यास में गोविंदी की भूमिका है? मालती की माँ, मातादीन की माँ, सिल्या की माँ, खन्ना की पत्नी। इसका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा खन्ना की पत्नी। ब्रीफ ग्रामर एवं वोकेबुलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज के रचनाकार हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा F. बेच। विकल्प डी इसका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। खल्ली अयंग के रचनाकार कौन है? तो 44 का उत्तर हो जाएगा इंद्रजीत उरांव। हो साहित्य हो दुरम के रचनाकार कौन है? तो 45 का उत्तर हो जाएगा W.G. आर्चर। विकल्प बी इसका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। द झारखंड मूवमेंट रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट आदि धर्म आदिवासी अस्तित्व में झारखंड अस्मिता के सवाल के रचनाकार कौन है? अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रामदयाल मुंडा। हमारो उत्तर भारत देश नामक कविता किसकी रचना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राधाचरण गोस्वामी की। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। किस प्रगतिशील कवि ने एक से अधिक भारतीय भाषाओं में काव्य रचना की? तो इसका उत्तर हो जाएगा नागार्जुन ने। इनमें से कौन सा वर्ग प्रयोगवाद का केंद्र है? तो इसका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा 50 का। आप देखेंगे 50 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्यवर्गीय लघु मानव। मोचीराम कविता
के रचयिता कवि का नाम बताइए। मुक्तिबोध, शमशेर, सर्वेश्वर, धूमिल। तो इसका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा धूमिल। माया दर्पण और जल सागर के रचयिता कवि कौन है? विकल्प सी इसका अभिष्ट उत्तर श्रीकांत वर्मा। कबूतर खाना किस एकांकी की रचना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना कौन सी है? विजय किसकी? हिंदी का सर्वश्रेष्ठ यात्रा वृत्त लेखक किसे माना जाता है? तो राहुल सांकृत्यायन, जिन्होंने लहासा की ओर भी लिखा था। गुल्ली डंडा कहानी में मैं और गया है गरीब और अमीर, मध्यवर्गीय और दलित। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्यवर्ग और दलित। अगला है माँ कहानी का मुख्य पात्र है कौन है? करुणा, आदित्य प्रकाश, सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर। मेरी जर्मन यात्रा के लेखक कौन हैं? रांगे राघव, राहुल सांकृत्यायन, सत्यदेव परिवारजक, शिव प्रसाद गुप्त। तो 58 का उत्तर हो जाएगा सत्यदेव परिवारजक। सभ्यता प्रसार, मार्ग व्यवहार, सौंदर्य, भाषा और चमत्कारवाद चिंतामणि के विषय हैं। काव्य में लोकमंगल, कविता क्या है? लोभ और प्रीति, भाव या मनोविकार। तो इसका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा विकल्प बी कविता क्या है। अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? तो इसका अभिष्ट और सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 61। तुम गारड़ू में विष का माता, कहे न जियावो मेरे अमृत दाता। तुम गारड़ू में विष का माता, कहे न जियावो अमृत दाता। संसार भवंगम रसीले काया, अरु दुख दारन व्यापे तेरी माया। सांप की पिटारी जागे, अह निसी रवे, ताकू फिरी फिरी लागे। कहे कबीर को नहीं राखे, राम रसायन जिनी जिनी चाखे। तो ये जो कथन है, प्रस्तुत पंक्ति किससे लिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कबीर ग्रंथावली की पंक्ति है। अगला प्रश्न, इनमें से असत्य कथन को अलग कीजिए। 3 सत्य है, 1 असत्य है, उसको अलग करना है। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्त, हमारी जापान यात्रा के लेखक राहुल सांकृत्यायन। मेरी लखनऊ यात्रा भारतेंदु जी की यात्रा वृत्त है। पृथ्वी प्रदक्षिणा शिव प्रसाद गुप्त की कृति है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारी जापान यात्रा के लेखक राहुल सांकृत्यायन है। तो ये कथन असत्य है और असत्य को ही चुनना था, वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो विकल्प भी इसका बिल्कुल सही उत्तर। प्रेम मगन ते ही समय, सब सुनी आवत मिथिलेशु। सहित सभा समरम उठेऊ, रविकुल कमल दिनेशु। प्रस्तुत पंक्ति अयोध्या कांड के किस खंड से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्री जनक जी का चित्रकूट पहुंचना। नयनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौंद की जिसमें अंतर की शीतलता ठामदक पाती हो। प्रस्तुत पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लज्जा सर्ग से। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग, इच्छा का है परिणाम। तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनो, हो असफल भवधाम। प्रस्तुत पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रद्धा से। एक प्रश्न पीछे की, थोड़ा आप इसे ध्यान दीजिएगा। ये जो प्रस्तुत पूछा गया है 63 में, प्रेम मगन ते ही समय, सब सुनी आवत मिथिलेशु। सहित सभा समरम उठे रविकुल कमल दिनेशु। प्रस्तुत पंक्ति अयोध्या कांड के किस खंड से? अगर खंड पूछा जाए तो आप खंड आपका कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे कि किस खंड से है। हालांकि इसका उत्तर जो हो जाएगा श्री जनक जी का चित्रकूट जब पहुँचते हैं तब ये बात कहते हैं। तो विकल्प ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 66। अवयव अवयव की दृढ़ मांसपेशियां ऊर्जा स्वित था, वीर्य अपार, स्फीत सिराएं स्वस्थ रक्त का होता था, जिनमें संचार सुदृढ़ मांसपेशियों से उस पुरुष के शरीर का प्रत्येक अंग बना हुआ था, जिनमें खाली जगह उमड़ रहा था। क्या? तो इसका उत्तर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर डी, अतुल्य उमड़ रहा था। प्रश्न संख्या 67। निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम मौन में रहा, यूं स्पंदिन वातावरण विषम, निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण, बोले आया न समझ में यह देवी विधान। प्रस्तुत पंक्ति में कवि हैं, कौन है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, निराला। तो इसका उत्तर हो जाएगा निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सरोज स्मृति में अलंकार का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार। यहाँ पर रूपम हो गया है, रूपक अलंकार का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, कुरुक्षेत्र की भाषा है, तो ये तो आपको पता ही होगा, कुरुक्षेत्र की भाषा जो है खड़ी बोली है। मिली युधिष्ठिर को यह आशा, आखिर रोते रोते आंसू के जल में अधीर अंतर को धोते धोते। प्रस्तुत पंक्ति सतरंगे पंखों वाले की है, कुरुक्षेत्र के है, अपने खेत में रत्नगर पर। यहाँ युधिष्ठिर की बात हो वो तो कुरुक्षेत्र की बात होगी। विकल्प बी इसका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन नाटक में निर्वाज्य का शाब्दिक अर्थ है, क्या है? प्रस्तुत पंक्ति आषाढ़ का एक दिन नाटक में निर्वाज का शाब्दिक अर्थ है। तो 71 का जो उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, बिना बहाने के। निर्वाज का शाब्दिक अर्थ बिना बहाने के। स्कंदगुप्त नाटक में प्रपंच बुद्धि के नाम से प्रसिद्ध हैं, कौन? बोधि कापालिक। विकल्प बी इसका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73। खाली जगह आदि ने अपनी जड़ें इतनी जमा रखी है कि भारत भाग्य अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी सफल नहीं हो पाता और कट मर जाता है। यह किनका कथन है? असंतोष का, लज्जा का, मदिरा, दुर्देव का, सभी का। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी का। स्कंदगुप्त नाटक में काव्यकर्ता कालिदास की प्रणयिनी है, रामा, कमला, मालिनी, जयमाला। तो इसका उत्तर हो जाएगा मालिनी। शोक समुद्र निमज्जत काढ़ी, कपिसु कियो जगु जानत जैसे, नीच निशाचर बरिको बंधु विभीषण किन, पुरंदर कैसो नाम लिए अपनाई लियो, तुलसी सो कहो जग को नाने सो, आरत आरती भंजन रामू, गरीब नेवाज न दूसरे ऐसो। प्रस्तुत पंक्ति में गरीब नेवाज का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भगवान राम, गरीबों का रखवाला करने वाले। आँख से भी छोटी चिड़िया की रचनाकार हैं, कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंदु जैन। कौन सी रचना हरिनारायण व्यास की नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इतने पास अपने। ये जो है इनकी व्यास की नहीं है, बाकी सभी रचनाएं हरिनारायण व्यास की हैं। उठे बादल झुके बादल किसकी रचना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हरिनारायण व्यास की। गजल ने प्रेमी को साधक सालिम बना दिया था तथा प्रेमिका को ब्रह्म याबुद का दर्जा प्रदान कर दिया। यह किस भाषा में है? फारसी, अरबी, सूफी, उर्दू। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरबी। सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सांख्य भाव, संख्या भाव यहाँ पर हो गया। सूरदास की भक्ति पद्धति को मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, डॉक्टर नामवर सिंह। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुष्टि मार्ग।
मछली घर काव्य संग्रह किसका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विजय देव नारायण शाही का। वन पांखी सुनो संशय की एक रात के कवि हैं, कौन है? नरेश मेहता। गंगा प्रसाद विमल की कृति है, कौन सी? सन्नाटे से मुठभेड़। जल पंखों वाली चिड़िया किस रचनाकार की रचना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनामिका। बंगला भाषा में रचित रामकथा का नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कृतिवासी रामायण। तत्वदीप निबंध के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रबरदाई का पुत्र। ज्ञान भक्ति का विवेचन तुलसी के रामचरितमानस के किस कांड में है? तो इसका जो अभिष्ट उत्तर हो जाएगा विकल्प संख्या 30 सी उत्तरकांड। तुलसी ने किस मार्ग को सरल सर्वजन सुलभ बताया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विरहनी जीवात्मा का विरह दशा। अगला प्रश्न, तुलसी ने किस मार्ग को सरल सर्वजन सुलभ बताया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भक्ति मार्ग को। महापुराण जसहर चर्यो, नय कुमार चर्यो और करकंड चर्यो किस अपभ्रंश की अवधारणा पर की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण अपभ्रंश। विकल्प सी इसका अभिष्ट उत्तर। सही मिलान करें, फिर से सही मिलान करना है। विकल्प ए है दामोदर शर्मा, तो इसकी रचना कौन क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। दूसरा है रोड, इसकी रचना है राउरबेल। वंशीधर, इनकी रचना है प्राकृत पेंगलम। और अद्दहमान संदेश रासक, यानी विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया? परमाल रासो, अल्लाखंड, पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो। तो इसका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा अल्लाखंड। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है, बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत सभी बोलियों का साहित्य है, मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है। अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया? ज्योतिरीश्वर ठाकुर, दामोदर भोज, हेमचंद्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा हेमचंद्र। कौन सी बोली ब्रज भाषा से बहुत मिलती जुलती है? कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, बघेली। तो इसका उत्तर हो जाएगा कन्नौजी। टकसाली भाषा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा परिनिष्ठ भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को। कन्नौजी बोली का केंद्र है, कहाँ पर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फर्रुखाबाद। संविधान के अनुसार स्वतंत्र रूप से भारत की राजभाषा हिंदी बन जाएगी 10 वर्ष में, 15 वर्ष में, कोई अवधि नहीं, हुआ है बनने का प्रश्न ही नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोई अवधि नहीं है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। इन गामन में छोरिन के पिहर ए, यह किस बोली का वाक्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी ब्रज भाषा की। इनमें से कौन सा मेल उचित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मारवाड़ी छत्तीसगढ़ी, जबकि मारवाड़ी राजस्थानी होना चाहिए। इनमें से हिंदी का एक रूप क्या नहीं है? रेखता, हिंदुस्तानी, उर्दू, कोंकणी। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंदुस्तानी। दिनों का प्रेम निबंध है उपदेशात्मक, भावात्मक, कल्पनात्मक, विचारात्मक। तो इसका उत्तर हो जाएगा भावात्मक। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1955 ईस्वी में। मैथिली भाषा में कविता के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सी कृति के लिए प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा पत्रहीन नग्नगाछ।
नागार्जुन को आधुनिक कबीर क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यंग में माहिर के कारण। बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है? वह बेनीपुरी रचनावली कितने खंडों में है? क्रमशः विधा और रचनावली बताएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेखाचित्र 8 खंडों में है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार महाशक्ति की प्रेरणा किस से होती है? तो इसका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा हृदय से, ऑप्शन नंबर डी। कंगूरा बनने के लिए चारों ओर हौंडी मच रही है, कंगूरा का आशय क्या है? तो इसका आशय जो है यश कमाना, प्रसिद्धि प्राप्ति करने की अभिलाषा, नाम कमाने की इच्छा और इनमें से सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। प्रसिद्धि यहाँ पर गलत लिखा है, प्रसिद्धि को आप इस तरह लिखेंगे। अगला प्रश्न, मैं अपने पर बहुत क्रोध होकर सोचने लगा, छोटे जादूगर कहानी में कथानक अपने लिए क्या सोचने लगा? मैं परोपकारी हूँ, मैं कितना स्वार्थी हूँ, मैं कितना दयालु हूँ, मैं कितना ईर्ष्यालु हूँ। तो इसका उत्तर हो जाएगा मैं कितना स्वार्थी हूँ। राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? 1947, 1960, 1976, 1990। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1976। राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से ख श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। जैन मत का प्रचार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक था? तो इसका उत्तर है गुजरात में। रासक छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 29 मात्राएं। खुमान रासों में लगभग कितने छंद हैं? 5000। वह कौन सी खड़ी बोली रचना है जो गद्य प्रवाहपूर्ण लेकिन पंडिताऊपन से वह भी नहीं बच सके? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, सुख सागर। प्रयोजन मूलक हिंदी का क्षेत्र किन आयामों का उद्घाटन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा साहित्यिक, जीविकोपार्जन, सामाजिक, इनमें से कोई नहीं। तो 121 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन। रूठी रानी उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। उदंत मार्तंड का प्रकाशन किस तिथि से हुआ है? किस तिथि में हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 मई 1926 को, जो कि पहला समाचार पत्र था। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा की शुरुआत होती है निर्मल वर्मा से, प्रभाकर माचवे से, सर्वेश्वर से, शिवदान सिंह चौहान से। तो इसका अभिष्ट उत्तर शिवदान सिंह चौहान, विकल्प डी। विलायत यात्रा के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यशपाल सत्यदेव परिवारजक। तो 125 का उत्तर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न, यशपाल की यात्रा साहित्य की पुस्तक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोहे की दीवार के दोनों ओर। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो यह है फ्रांसीसी भाषा का शब्द। चिड़िया रेन बसेरा किसका संस्मरण संग्रह है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र का। बच्चन निकट से संस्मरण के लेखक हैं, कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अजीत कुमार। गुलाबी छोटी शराब आत्मकथा है? रविंद्र कालिया, राजेंद्र यादव, अशोक वाजपेयी, विष्णु प्रभाकर। तो इसका उत्तर हो जाएगा रविंद्र कालिया। आज के अतीत के लेखक हैं, कौन है? भीष्म साहनी। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैत्रेय पुष्पा की। भारत भूषण अग्रवाल कुछ यादें कुछ चर्चाएं संस्मरण है, किनका है? बिंदु अग्रवाल की। मैंने स्मृति के दीप जलाए में कितने साहित्यकारों से संबंधित संस्मरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 14 साहित्यकारों। यादों की तीर्थ यात्रा
किसके संस्मरणों का संग्रह है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, विष्णु प्रभाकर। नवीन रिपोर्ताज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? लक्ष्मीपुरा, तूफानों के बीच, बंगाल का अकाल, स्वराज भवन। तो 136 का उत्तर हो जाएगा लक्ष्मीपुरा। लक्ष्मीपुरा रिपोर्ताज के लेखक हैं रांगे राघव, कर्ण सिंह, शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर नागेंद्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा शिवदान सिंह चौहान। भांड कहाँ का लोक नाट्य है? आंध्र प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, पश्चिम बंगाल का, कश्मीर का। तो इसका उत्तर हो जाएगा कश्मीर का। हिंदी रंगमंच में दलित पात्र को केंद्र में रखकर लिखा गया सशक्त नाटक है, क्या है? कोर्ट मार्शल। मानक हिंदी की व्याकरणीय पद्य संरचना, विकारी तत्व, कारक व्यवस्था, अविकारी पद, वाक्य संरचना। तो इसका उत्तर हो जाएगा अविकारी पद। वारांगना शब्द का अर्थ है, क्या है? बनावट, इंतजाम, वेश्या, वीर पत्नी। तो इसका उत्तर हो जाएगा वेश्या। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीरगाथा काल की अवधि क्या मानी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1050 से 1375। भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। यहाँ पियर्सन हो गया है, ग्रियर्सन कर लेना है इसको। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के 7वें अध्याय को क्या नाम दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रीतिकाल, रीतिकाव्य। मेरे बचपन के दिन, उत्ताल हवा, द्विखंडिता, वे अंधेरे दिन किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा के भाग हैं? प्रभा खेतान, अमृता प्रीतम, तस्लीमा नसरीन, शेख हसीना। तो इसका उत्तर हो जाएगा तस्लीमा नसरीन, विकल्प सी। अगला है, रागानल के बीच पुरुष कंचन सा जलने वाला, तिमिर सिंधु में डूब रश्मि की ओर निकलने वाला, ऊपर उठने को कदम से लड़ता हुआ कमल सा, उब डूब करता उतरता धन में विधुमंडल सा। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? श्रीधर पाठक, रामधारी सिंह दिनकर, रामनरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो 146 का जो उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पर दिनकार हो गया है, दिनकर लिख लेंगे आप। त्रासदी ग्रीक यूनानी साहित्य की एक प्राचीन विधा है। भारत दुर्दशा का त्रासदी का व्यवस्थित विवेचना किया किसने? बुचर ने, एटकिंस ने, अरस्तु ने, इनमें से सभी। तो 147 का उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। पहाड़ों में प्रेममय संगीत किसका रिपोर्ताज है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपेंद्र नाथ अस्क का। फिर सुमेलित करना है, निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए, कवि का नाम और संकलन का नाम। ठाकुर प्रसाद सिंह, तो इसका उत्तर हो जाएगा बंसी और मादल, संकलन है इनका। अगला है शंभुनाथ सिंह, तो इसका हो जाएगा नवगीत दशक। रमेश रंजक, तो इसका उत्तर हो जाएगा किरण के पाँव। और उमाकांत मालवीय का हो जाएगा मेहंदी और महावार। इस प्रकार इसका विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पारसी नाट्य लेखन और उनका रंगमंच प्रदर्शन सबसे अधिक किस भाषा में हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंदी भाषा में। इस प्रकार आज मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 2 यहीं पर समाप्त होता है। और आपको बता दूं कि मेरा लक्ष्य है कि जब तक झारखंड पीजीटी की परीक्षा नहीं होती है तब तक मैं आप लोगों के लिए
इसी प्रकार निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से मेहनत करूँगा और मॉडल प्रैक्टिस सेट का वीडियो आप लोग तक पहुंचाता रहूँगा, आप लोग तक वीडियो अपलोड करता रहूँगा। बस इसी प्रकार आप सबों का प्रेम और सहयोग हमेशा बना रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।